नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 14 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? अब देखो, इस पूरी न्यूज को आप ध्यान से सुनेगा। अभी हुआ क्या, ग्वालियर ड्रोन मेला, यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्वालियर ड्रोन मेला ये अभी 11 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया। किसके द्वारा? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये आयोजित किया गया। कहाँ पर? ग्वालियर में एक इंस्टीट्यूट है, नाम क्या है? MITS। इसका पूरा नाम क्या है? माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। समझ गए आप? अब इसमें हुआ क्या, जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने ये अनाउंस किया, मतलब ये इन्फॉर्म किया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो यूथ है इसको इंश्योर करने के लिए पूरे राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अभी जो 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे ये कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे ग्वालियर में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। तो ये पूरी न्यूज़ थी। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। फर्स्ट क्वेश्चन का डी आंसर सही है, मध्य प्रदेश। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। तो ये सभी आप याद रखेगा। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। सेकंड पॉइंट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नाम क्या है? नितिन गडकरी। इनका नाम आप याद रखेगा। इन्होंने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश में 9,577 करोड़ रुपए की 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की। अब ये लागू कर दी गई है। बिना तेल रिफाइनरी ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने नंबर 7659 योजना को मंजूरी दी। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी सरकार आपके साथ अभियान इसको लॉन्च किया है। एक काम करते हैं, मध्य प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना को स्टार्ट किया। भोपाल के अंदर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान स्टार्ट किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बाइसिकल प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने योग से निरोग कार्यक्रम शुरू किया। राला मंडल सेंचुरी ये न्यूज में थी, ये मध्य प्रदेश में है। प्रतिभा खोज अभियान इसको भी मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया। और सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर प्रसाद को डीएसपी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अब मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये है लोकेशन, ये देखिए। आसपास के राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है ये शहर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भोपाल कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल ये राज्यपाल हैं। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मालीमात। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फॉसल नेशनल पार्क। तो ये थी मध्य प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारंपरिक भैंस जाति कम्बाला किस राज्य से संबंधित है? देखो, ये जो कम्बाला है ये एक ट्रेडिशनल बुफेलो रेस है। इसका संबंध किस राज्य से है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी रिसेंटली 11 दिसंबर 2021 को कर्नाटक में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, कर्नाटका। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उत्तराखंड। भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तर काशी में बनेगा।
नीदरलैंड की सहायता से। हरियाणा की बात करें, हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात हुई है कर्नाटका की, तो ये रही कर्नाटका की लोकेशन, ये देखिए आप। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन राज्यों के साथ कर्नाटका की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बैंगलोर कैपिटल है, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बसवराज बोमई मुख्यमंत्री हैं, थावरचंद गहलोत राज्यपाल हैं। बैंगलोर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तांदेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डैम की बात करें, कृष्णा राज सागर डैम जो कावेरी रिवर के किनारे है। तुंगभद्रा डैम, ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे है। अलमाती डैम कृष्णा रिवर के किनारे है। हेमावती डैम, ये हेमावती रिवर के किनारे है। और काबिनी डैम। तो ये थी कर्नाटका की बेसिक इन्फॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2021 में किस शहर में हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो ये भी रिसेंटली जो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, इन्होंने 12 दिसंबर 2021 को हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, गुजरात। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो ये आप याद रखेगा। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। उड़ीसा यहाँ पे इंपोर्टेंट है। देखो उड़ीसा किस लिए न्यूज में था? उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन स्टार्ट किया। तमिलनाडु को हमने इसी डिस्कशन में कवर किया है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में बनेगा। अब बात हुई है गुजरात की, तो ये रही गुजरात की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। और पाकिस्तान के साथ गुजरात जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। गांधीनगर कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। 33 जिले हैं। लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें हैं। टोटल भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री गुजरात की है, इसलिए इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अहमदाबाद में हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क, जिसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में एशियाटिक लायंस ये सिर्फ गुजरात में देखने को मिलते हैं, और गुजरात में भी कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में, इसलिए इसे लैंड ऑफ एशियाटिक लायंस कहा जाता है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वस्ता नेशनल पार्क, इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैरी नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, भारता हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, भावनगर ब्लैकबक नेशनल पार्क। लेक की बात करते हैं, सूरसागर लेक, थोल लेक और गोमती लेक, तीनों लेक गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर के किनारे है। कमलेश्वर डैम हिरन रिवर के किनारे है। दंतीवाड़ा डैम बानस रिवर के किनारे है। कडाना डैम ये माही रिवर के किनारे है। तो ये थी गुजरात की बेसिक इन्फॉर्मेशन। 4th क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में कायाकल्पित और रूपांतरित श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? वाराणसी में। अब वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तो इस बॉक्स में आप देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश का इंपोर्टेंट करंट अफेयर। ये उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये सभी आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। 5th क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे 5 वर्षों की अवधि के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो आशुष सुयश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात हुई यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक, इसकी जो स्थापना है ये 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। MD और CEO ये कौन है? ये है उदय कोटक। हो सकता है एग्जाम में इसकी टैग लाइन भी पूछ ली जाए, तो टैग लाइन क्या है यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, लेट्स मेक मनी सिंपल। फिर से बोलता हूँ, लेट्स मेक मनी सिंपल। तो ये आप याद रखेगा। 5th क्वेश्चन का D आंसर सही है, आशु सुयेश। दिसंबर 2021 में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? तो 2021 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स इसको जीता है जो रेड बुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टापन ने। C ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 6th क्वेश्चन का C आंसर सही है।
ये सभी 2021 की ग्रैंड पिक्स हैं। किसको किसने जीता है इनके सामने लिखा हुआ है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसमें देखो, पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है महाराष्ट्र को, यह आप याद रखेगा। दूसरे स्थान पर रहा है गुजरात, तीसरे पर रहा है तमिलनाडु, और चौथे पर रहा है कर्नाटका, और पांचवें पर रहा है उत्तर प्रदेश। तो ये आप इंफॉर्मेशन याद रखेगा। 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है। महाराष्ट्र जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये महाराष्ट्र का करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। लेखक एनी राइस का दिसंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। देखो, इस डिस्कशन में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जो मैंने करंट अफेयर और लोकेशन और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कवर करने के लिए बोला है, वो इसलिए बोला है क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, और वो मैंने 1-2 दिन पहले बार बार डिस्कस की थी। दोबारा कभी अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, इसलिए आप उसे खुद ही कवर कर लीजिएगा। 8th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, अमेरिका। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया? तो ये पहनाया गया, चंडीगढ़ की है ये, हरनाज संधू। डी ऑप्शन जो है ये 9th क्वेश्चन का सही आंसर है। किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन को मंजूरी दी है? तो ये दी है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड की अगर हम कैपिटल की बात करें, इसकी कैपिटल है बर्न, ये आप याद रखेगा। और स्विस फ्रैंक, ये क्या है? ये इसकी करेंसी है। तो बी ऑप्शन 10th क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? बलरामपुर सही आंसर है। किसको युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? नीना गुप्ता सही आंसर है। 11 दिसंबर 2021 को यूनिसेफ दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? 75वां। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? मणिपुर सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने मानू बांकुल में सबरू में एक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी? त्रिपुरा जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीबॉक्स की भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है? किस कंपनी ने 2022 तक 1 लाख से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की? किस भारतीय को 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।